अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी। कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ, तहसील मुख्यालयों को 4 लेन या 2 लेन के साथ और विकास खंड मुख्यालय को भी 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। आज से 9 वर्ष पहले यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे। शेष ज्यादातर या तो थे नहीं या फिर थे भी तो बंद रहते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे 16 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, यह गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। यह जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार की सुरक्षा और उस प्रकार की सुविधा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि टाटा मोटर्स का लखनऊ के प्लांट अपनी 34 वर्ष की इस यात्रा में केवल जहां 34 वर्ष पहले था वहीं पे नहीं है, बल्कि उसने इस नई सोच के अनुरूप नए इन्वेस्टमेंट को भी यहां पर और नए विजन को भी यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा है। केवल डीजल ही नहीं, डीजल के बाद सीएनजी, सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी हम लोग जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 10 लाखवीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिसमें हम लोग बैठ करके समारोह में आए हैं, वह एयर इंडिया के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्या शानदार बस है। और ये अगर आप मुझे बताइए कि ये बसेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों पर दिखेगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आज के दिन पे हम 7 अपनी सिटी में 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जहां पर हम लोग वर्तमान में मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। मेट्रो और एक कॉमन मैन के बीच में जो गैप रहता है, अगर उस गैप को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से भरने का काम कर देंगे तो ज्यादातर लोग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का उपयोग भी करेगा और साथ साथ हम लोग नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैसे ही सफल होंगे जैसे टाटा मोटर्स का ये कैंपस है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतरीन उपयोग करके पूरे कैंपस को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए। वाटर कंजर्वेशन के लिए भी यहां पे बेहतरीन उपाय किए गए। जितना जल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं,
उससे ज्यादा के लक्ष्य को लेकर के कि उससे ज्यादा हमें रिचार्ज करना है। और मुझे लगता है कि यही प्रगति का आधार भी है। आप मुझे बताइए, बैंक से पैसा निकालेंगे और जमा नहीं करेंगे तो पूंजी बचेगी? ऐसे ही जल का है, ये एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा द्रव्य है कि हम उपयोग तो करते हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं कर पाते।